चंद्रमा एकादश भाव में। वराहमिहिर जी कहते हैं कि यदि एकादश भाव में चंद्रमा हो तो मनुष्य सर्वत्र प्रसिद्ध होता है और सभी तरह का लाभ प्राप्त करता है। एकादश भाव जन्म कुंडली का या आपके अपने भोगों का, महत्वाकांक्षाओं का भाव एकादश भाव है। किस तरह से अपनी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे और किस हद तक करेंगे, यह आपको एकादश भाव बताता है। धनोपार्जन के लिए हो, चाहे आपके काम भावों की पूर्ति के लिए हो, अपने बड़े भाई को अगर देखना है तो आपको एकादश भाव देखना पड़ेगा। पैतृक धन, वो भी एकादश भाव से आपको पता चलेगा। और घुटने में कोई बीमारी वगैरह होती है, किसी को देखना है एकादश भाव दूषित है, प्रदूषित है, कोई क्रूर या पापी ग्रह से दृष्ट है, तो आपको घुटने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, और होगी तो कब होगी, ये एकादश भाव बताता है। ससुराल से लाभ या बिना कष्ट का धन आपको प्राप्त होना, माता की उम्र का अगर पता करना है, वो भी एकादश भाव बताता है। एकादश भाव के बहुत से कारकत्व है। आप जब भी किसी की भी या अपनी या अपने परिवार की या इष्ट मित्रों की जब भी आप कुंडली का प्रेडिक्शन करो या उसके ऊपर अभ्यास करो, तो हमने बार बार बोला है ये बात कि उस ग्रह के कारकत्व आपके पास संपूर्ण होने चाहिए। और वर्तमान समय में वो जो पुरानी अपनी पुस्तकें हैं उसमें जो लिखा हुआ है, उसके अनुसार वर्तमान समय में आप उसमें क्या करेक्शन करके उसको किस तरह से समझ सकते हैं, वो बुद्धि भी आपके पास होनी चाहिए। प्लस जिस भाव में बैठे हैं उस भाव के कारकत्व आपके पास होने चाहिए। जब भी किसी भाव का या और का हम पाठ देते हैं तो उसके कारकत्व है या चंद्रमा के कारकत्व है या जब भी जिस भी ग्रह की बातें होती है, हम जरूर पाठों में कुछ न कुछ आपको बताते रहते हैं। सुनना नहीं सुनना आपके ऊपर निर्भर है। हम लोगों की चर्चा है तुला लगन की, और तुला लगन हो, सिंह लगन हो या कन्या लगन हो, जो अब तक हम दे चुके हैं, उसमें हम बार बार भावानुसार शुरुआत में 1 मिनट या 2 मिनट का जो भी फल लिखा है वो क्यों बताते हैं? वो इसलिए बताते हैं कि एक तो अलग अलग विद्वानों के शब्द या अर्थ श्लोकों के लिखे हुए वो आपको पता चले। दूसरी बात, किसी की भी कुंडली का या अपनी कुंडली का जब आप अध्ययन करो तो आपके दिमाग में ये चीज फिक्स होनी चाहिए कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार इसका फल क्या होता है, और वो ही फल वहां भी मैटर करेगा जहां पर वो ग्रह बैठा हुआ है, लग्नानुसार। अब लग्नानुसार ये 10वें भाव का स्वामित्व इनके पास है और बैठे हैं एकादश भाव, तो ये लाभ के लिए कर्म करेंगे और कर्मों का लाभ विशेष मात्रा में इनको प्राप्त होगा। काम थोड़ा, महत्वाकांक्षाएं बड़ी, जिनकी पूर्ति खुद चंद्रमा करवाता है। एकादश भाव में बैठा हुआ ऐसे भी चंद्रमा, चाहे बुरी पोजीशन का हो, चाहे पापी हो, चाहे बली हो, अच्छा हो, शुभ हो, दोनों पोजीशन में आपको लाभ देता है। शुभ है, थोड़ी मेहनत कम करवाएगा, पापी है तो ये मेहनत ज्यादा करवाएगा, स्ट्रगल भी देगा, लेकिन अचीवमेंट बहुत अच्छे देगा। और शुभ है, शुभ दृष्ट है, तो कुछ नहीं करना होगा, आपके नाम से काम होगा या आपका कुछ इस तरह का लिंक लोगों के साथ होगा कि दूसरे का काम करवाना, आप मीडिएटर बीच में बने हुए। सामने वाला भी जानता है कि इसका कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस आदमी से काम करवाना है उसके साथ क्लोज रिलेशन आपका है और उसका आप भरपूर फायदा उठाते हैं। अहमियत कुछ नहीं रहती है, आपके सामने
पैसों की या कोई भी चीज़ की कोई अहमियत नहीं रहती है, क्योंकि इतनी मेहनत करके आप कोई पैसा कमा नहीं रहे, बहुत आसानी से प्राप्त हो रहा है। पाप प्रभाव में है, क्षीण चंद्रमा है यानी पापी चंद्रमा है, लाभ की मात्रा तब भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी स्ट्रगल करवाएगा, थोड़ी मेहनत करवाएगा, थोड़ा आपको परेशान करेगा। चंद्रमा दोनों चीजों के कारक है। भोगों में अगर देखा जाए, महत्वाकांक्षा में अगर देखा जाए, तो उसका कारकत्व है चंद्रमा के पास है। हमने बहुत बार बोला है ये बात कि आप वर्तमान ज्योतिष में जब आप सुनने को मिलता है सोशल मीडिया में, विभिन्न चैनलों के द्वारा, हम कोई इतने विद्वान या बहुत बड़े ज्ञाता या बहुत बड़े विद्वान हम नहीं हैं। हम केवल फॉलो करते हैं जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथों को लिखा है, उसके अनुसार ज्योतिष को समझने की कोशिश करते हैं और इस चैनल के द्वारा आपको समझाने की भी कोशिश करते हैं। चंद्रमा हमारे अनुसार सबसे बड़ा भोगों का कारक है। मन के भाव, शरीर के भोग है। आपको किसी स्त्री को देख के अगर को विचार बुरे होते हैं, काम भावनाएं प्रबल होती है, तो उसका कारक चंद्रमा है, शुक्र नहीं है। शुक्र उस शक्ति का कारक है जिसके द्वारा आप काम भाव को भोग सकते हैं। अगर वो शक्ति नहीं है तो फिर वो चंद्रमा आपके मन में तो वो चीजें देगा, लेकिन उसको अंतिम परिणति तक आप लेके नहीं जा सकते। अनेक तरह की इच्छाएं, जिसमें काम सबसे प्रबल है, उसके बाद में किसी से ईर्ष्या भी हो सकती है। 11वां स्थान ये भी बताता है। किसी को नीचा गिराने की प्रवृत्ति भी हो सकती है। भाव जो है ना मन के, उसको रोकना बहुत मुश्किल है। आप रोक नहीं सकते कि आपके सामने सामने कोई आदमी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया, कोई आदमी उसको देख के खुश होता है, लेकिन 95 या 96% आदमी जो जान पहचान का है, चाहे वो परिवार का है या इष्ट मित्रों में है, मोस्ट प्रोबली उसको तकलीफ होती है कि कल तक ये आदमी हमारे सामने ऐसे ही बैठा रहता था और आज देखो कहां से कहां पहुंच गया। मतलब थोड़ी ईर्ष्या का भाव, थोड़ा मन में अलग विचार आता है, उसका कारकत्व चंद्रमा के पास है। क्योंकि मन का कारक चंद्रमा है। जितने भी भाव आपके प्रकट होते हैं, किसी के प्रति अच्छे या किसी के प्रति बुरे, वो मन में होते हैं। हाँ, फिजिकली बुद्धि के द्वारा, प्लानिंग के द्वारा आप किसी का बुरा या अच्छा करते हैं, तब बाकी ग्रह सम्मिलित होते हैं। अगर कुछ नहीं करते तो मन के भाव आए और चले गए और आप अपने कार्य में लगे रहे। लेकिन एकादश भाव में सिंह राशि पे बैठा हुआ चंद्रमा ये स्थिरता देता है। आपका लोभ अगर धन के प्रति है तो आप उसके पीछे पड़ जाएंगे और निरंतर उसको प्राप्त करते रहेंगे। अगर भोगों के प्रति ज्यादा है तो धन भी कमाएंगे और धन का खर्चा भी भोगों में करेंगे। लेकिन धन की कमी नहीं आने देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप जितना कमा रहे हैं वो सब आप भोगों में लुटा रहे हैं, नहीं। धन के ऊपर विशेष नजर रहेगी, आपके कर्मों पे भी रहेगी। आप जो अपने भोगों को पूर्ति के लिए कुछ रास्ते इस तरह से अपनाएंगे कि सामने वाले को या किसी को या घर परिवार में पता भी नहीं चलेगा। कुछ छुपी हुई चीजें, कुछ छुपे हुए भाव, कुछ छुपी हुई इच्छाएं, जिनको पूर्ति करने के लिए रास्ते भी फिर छुपे हुए रहेंगे। नॉर्मली पता नहीं चलने देता है। क्योंकि सिंह राशि आपकी बनती है, तो सिंह राशि में बैठा हुआ चंद्रमा स्थिरता देता है आपको। कोई भी कार्य जो गलत है, जिसको समझ रहे हैं आप, नॉर्मली सिंह राशि वाला आदमी समझता है ये गलत है, लेकिन अब अननेसेसरी धन भी आ गया, हर चीज की कमी भी नहीं है, और आपकी राशि सिंह है तो शारीरिक सौष्ठव में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर वो वर्क करेंगे। भोगों की पूर्ति के लिए कुछ ऐसे रास्ते अपनाएंगे तो भी किसी को पता नहीं चलने देंगे। लेकिन कुछ इस तरह से नहीं होंगे कि आप पूरी तरह ही आपका नैतिक पतन हो गया, चरित्रहीन हो गए, वो सब नहीं होगा। घर में भी पूरा समय देंगे, अपने परिवार के लिए भी अच्छा सोचेंगे,
और परिवार की सुरक्षा के लिए भी हमेशा ध्यान देंगे, सब चीज़ों का लालन पालन भी करेंगे, हर चीज़ का सम्मान भी करेंगे और सबको देखेंगे। मतलब आपके परिवार से लेकर समाज और इष्ट मित्र तक आपकी जैसी हैसियत होगी और सामने वाले की जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आप उसका भला भी करेंगे। उसके बावजूद भी आपके पास कोई कमी होने की संभावना रहेगी नहीं, क्योंकि उस लेवल में आपका दिमाग या आपका मन और कुंडली में बैठा हुआ चंद्रमा एकादश स्थान में आपको कमी किसी चीज की नहीं रहने देगा। ऐसे इंसान जितना निकलता है उससे कई गुना ज्यादा इनके पास आते रहता है। अब पापी है, बाकी ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आपका लग्नेश या आपका सुकेश सपोर्ट नहीं कर रहा, आपका अष्टमेश या द्वादशेश इनके साथ बैठा है या केंद्र में कहीं बैठा है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। मनोबली होंगे, हर प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिलेगा, लेकिन संघर्ष जीवन में लगा रहेगा। यहां पे बैठा हुआ चंद्रमा आपके पंचम स्थान को देखता है। अब पंचम स्थान में जब आप कुंभ राशि में जब चंद्रमा यहां पर बैठा हुआ देखेगा तो शनि की परिस्थिति या शनि की स्थिति, प्लेसमेंट, उसको आपको जरूर देखना पड़ेगा। लेकिन कन्या संतान की संभावनाएं कुछ ज्यादा होती है और वो भाग्यवान भी होती है। अपने परिवार या माता पिता के कहे अनुसार चलने वाली भी होती है। कुछ देवी की कृपा या फीमेल जो देवता है उसकी भक्ति में भी आपको लेके जाती है। प्रायकर सिंह राशि वाले कुछ अलग रुझान होता है कि जैसे माता की पूजा कर रहे हैं, जो भी रूप हो, चाहे दुर्गा का हो, चाहे लक्ष्मी का हो, चाहे सरस्वती का हो, नारायणी का हो, जो भी हो, उसमें कुछ अच्छा मन लगता है। फीमेल भगवान है, शिव है, ब्रह्मा है, विष्णु है, जो भी है, हनुमान जी है, उनमें थोड़ा कम लगता है। ये कुछ ऐसा ही है जिसको समझने के लिए आपको बहुत ज्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। और कुंडली में चंद्रमा जिस जगह में बैठता है वो लग्न कुंडली बन जाती है आपकी। चंद्र कुंडली लग्न कुंडली से भी ज्यादा प्रभावी होती है। बहुत बार देखा है ये बात, क्योंकि जितनी भी दैनिक दिनचर्या है वो चंद्रमा से प्रभावित है। कभी आपका मन बहुत ज्यादा खुश होता है जबकि ऐसी कोई बात नहीं होती, और कभी मन ऑटोमेटिक बहुत ज्यादा दुखी होता है। जिनका चंद्रमा प्रबल होता है उनके साथ ऐसा होता है। जिनका सूर्य प्रबल होता है उनका नॉर्मल चलते रहता है। लेकिन अगर सूर्य दूषित हो गए, सूर्य के साथ कोई ग्रहण वाली पोजीशन आ गई, शनि या केतु या राहु के साथ बैठ गए, उस समय उस जातक के अंदर कुछ अलग भाव या अलग उसका दिमाग होता है। बाकी सूर्य वाला आदमी स्थिर होता है। जिसका सूर्य प्रबल होता है या उसका षडबल में अगर आप देखते हैं तो वो बली ज्यादा होता है, तो वो आदमी नॉर्मल होता है, लेकिन थोड़ा गुस्सा होता है। और चंद्रमा वाला आदमी पल में गुस्सा भी होगा और तुरंत वो शांत भी होगा, बिजनेस की भी बातें करने लग जाएगा, प्यार की भी बातें करने लग जाएगा। हर तरह की चेंजेज उसके मूवमेंट में आपको प्रत्येक मिनट देखने को मिलेगी। और ऐसा आदमी प्रायकर सेल्समैन होता है। प्रायकर ऐसे काम करता है जिसमें इनकम का साधन निरंतर निर्बाध गति से चलता रहे। चाहे बैंकों में कैशियर की भूमिका हो, चाहे अपनी सर्विस लाइफ में कोई ऐसा कोई काम हो जिसमें निरंतर उनको बोलना पड़े, या एनी टाइम उनके हाथ में कैश जनरेट होता रहे, उस तरह का काम प्रायकर ऐसा इंसान करता है। और मन में, दिमाग में कुछ ऐसी भावनाएं या वैसी चीजें चलती रहती है जिसके द्वारा वो अपने धन को, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने परिवार को एक उच्च श्रेणी पे लाके प्लेस करता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।